आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए हमने नीले रंग का ये एक चालक बना रखा है, ये आवेशित है और इसकी एक मोटाई है जो कि कितनी है, लघु मोटाई यानी कि मोटाई इसकी बहुत कम है। अब चूँकि चालक है तो चालक पर हमने आवेश दिया है, तो आवेश क्या है, इसके पृष्ठों पर वितरित हो गया है। एक पृष्ठ इसका ये बन गया है, यहाँ पर धनावेश वितरित हो गया है और दूसरा पृष्ठ ये बन गया है। तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान क्या है, E1, और इसकी दिशा कैसी होगी, इस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर, इस दिशा में भी होगी, इस दिशा में होगी। इस पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को हमने क्या है, लाल रेखाओं से प्रदर्शित किया हुआ है और जो बिंदु P है वो हमारा इस दिशा में उपस्थित है। अब हम ये पढ़ रहे हैं आवेशित चालक के लिए। हम अचालक के लिए पढ़ चुके हैं कि उसमें जब आवेश हम डालते हैं तो क्या उसके आयतन पर वितरित हो जाता है और जो इसका जो पृष्ठ होता है, अब देखिए चालक में क्या है, आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया है तो इसके कितने, दो पृष्ठ बन गए हैं। क्यों? क्योंकि इस चालक की क्या है, एक मोटाई है, थोड़ी सी मोटाई है, लघु मोटाई का ये चालक है। और अचालक में क्या होता है, दो पृष्ठ नहीं बनते हैं, एक ही पृष्ठ रहता है। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं, वो चित्र देखते हैं एक बार। ये देखिए एक अचालक का चित्र दिखाया हुआ है इसमें, यह अचालक है, इस पर आवेश दिया हुआ है, इसकी बल रेखाएं इस प्रकार से वितरित हैं। तो एक पृष्ठ का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। एक पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = σ/2ε0। और जब हम चालक की बात करते हैं, यहाँ पर ये चालक है, इसमें क्या है, आवेश दिया तो ये इसके पृष्ठों पर वितरित हो गए, तो यहाँ पर क्या है, दो पृष्ठ बन गए हैं। अब यहाँ पर दो पृष्ठ बन गए हैं, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। इन दोनों पृष्ठों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होगा, एक पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या इतना होता है, E = σ/2ε0। ये क्या है, एक पृष्ठ के कारण। ये हमने अचालक वाले प्रश्न में हल कर लिया था। तो एक पृष्ठ के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है हमारा σ/2ε0 और ये दूसरा पृष्ठ होगा, इसके कारण भी इतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ, इसके लिए हमने पीली रेखाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसकी जो दिशा है वो भी इसी दिशा में है और इस पृष्ठ के कारण जो दिशा है वो भी इसी दिशा में है। तो इस दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान यही होगा, E = σ/2ε0। जब हम इस पर आवेश देते हैं तो इन दोनों को क्या है, योग हो जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर। तो इसलिए हम अपने मेन चित्र पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पृष्ठ के कारण बल रेखाएं खींची हुई हैं और जो हमारा बिंदु P है यहाँ पर उपस्थित है, इसके कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लग रहा है, बाहर की ओर, दूर की तरफ। अब हम इस पृष्ठ के कारण विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं और उनकी दिशाएं देखते हैं, इस बिंदु पर किस दिशा में होगी। पिछले चित्र में देख चुके हैं, वो भी इसी दिशा में होगी। चलो बल रेखाएँ खींच कर हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरे पृष्ठ के कारण हमने बल रेखाएँ खींची हैं जो हरे रंग से प्रदर्शित हैं। तो ये कैसी बल रेखाएँ होंगी, पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर भी पृष्ठ बनेगा, दूसरा पृष्ठ बन रहा है तो इससे भी लंबवत बाहर की ओर, यानी कि दोनों पृष्ठों के कारण जो हमें बल रेखाएँ प्राप्त होंगी बिंदु P पर। E1 की दिशा ये है और E2 की दिशा भी यहीं पर होगी, तो हमें इसे E2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए E1 और E2 की दिशा बिंदु P के लिए क्या है, दोनों की दिशाएँ कैसी हैं, समांतर, यानी कि इन दोनों कारण बिंदु P पर एक दिशा में ही विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का सदिश योग होगा, क्योंकि इनके बीच का कोण 0 है। तो क्या है, इन्हें हम साधारण बीजगणितीय विधि से जोड़ लेंगे। E1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 = σ/2ε0 और E2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या होगा, σ/2ε0। तो इन दोनों की वैल्यू जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, E1 + E2 = σ/ε0। तो ये क्या है, आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि दो पृष्ठ बन जाते हैं, E1 पहले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र है और E2 दूसरे पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र है। अचालक वाले से हम निकाल चुके थे कि जो विद्युत क्षेत्र वो निकलेगा σ/2ε0, क्योंकि इसमें दूरी r का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इन दोनों का योग हो जाएगा और दिशाएं समान हैं और इनका योग कर देंगे और हम अपने परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर हमें ज्ञात हो जाएगा।
तो चलिए हम अपनी भाषा पढ़ लेते हैं। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी, ये बिंदु P है। तो अनंत विस्तार है, क्योंकि अनंत विस्तार के लिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, इसलिए अनंत विस्तार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी मोटाई लघु मोटाई है, छोटी मोटाई। अगर मोटाई नहीं होगी तो इसमें दो पृष्ठों का निर्माण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, लघु मोटाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर मोटाई अधिक हो जाएगी तो इनकी दूरी बढ़ जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए लघु मोटाई। मोटाई नहीं है तो एक ही पृष्ठ का निर्माण हो रहा है, इसलिए लघु मोटाई की धनावेशित प्लेट ली गई है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर ज्ञात करना है। अब हमने इससे आवेश दिया है, उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लिया है, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A। तो हमने इसे सीधा मान लिया है। और पहले पृष्ठ के कारण उत्पन्न, अब हम इसे भाषा में लिख देते हैं। माना समतल पृष्ठ 1, ये पृष्ठ 1 है कि ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि प्लेट के अंदर कोई आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक चालक है। चालक पर जो भी आवेश होता है वो कैसा होता है, बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो समतल पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 है और 2 के कारण E2 है, दिशाएं समान है। तो ये हम समीकरण रूप में लिख देते हैं। E1 के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 और समतल पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2, अब दोनों की दिशाएं समान है तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र दिशाएं समान है, तो क्या है, बीजगणितीय विधि से इन्हें जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ रहा है, E = σ/ε0। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। क्योंकि इस सूत्र में अभी दूरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसके समीप सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो ये टॉपिक और पहले वाले अचालक का बिल्कुल समान है। बस अचालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, σ/2ε0 और इसमें σ/ε0, यानी कि चालक चादर द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र अचालक चादर द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का 2 गुना होता है। यहाँ पर हमारा देख रहे हैं, इन दोनों का योग है, ये कितना हो गया, 2 गुना। तो ये आप समझ गए होंगे।